ओम श्री साईनाथाय नमः। साई सच्चरित अध्याय 48। श्री शेवड़े और सप्तनकर की कहानी। इस अध्याय के आरंभ में किसी ने हेमाडपंत से पूछा था कि क्या साईं बाबा गुरु थे या सदगुरु। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हेमाडपंत सदगुरु के लक्षण बताते हैं। सदगुरु के लक्षण: जो व्यक्ति हमें वेद वेदांत तथा 6 शास्त्रों की शिक्षा देता है, अपने श्वास को नियंत्रित करता है अथवा अपने शरीर पर मुद्राएं लगाता है, ब्रह्मा के विषय में मनोहर प्रवचन करता है, अपने शिष्य को मंत्र देकर उन्हें निश्चित संख्या में जपने का आदेश देता है तथा परम तत्व की सुंदर व्याख्या करता है, किंतु स्वयं जिसे कोई अनुभव या आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है वह सदगुरु नहीं है, परंतु जो अपने प्रवचनों द्वारा हमारे अंदर इस लोक और परलोक के भोगों के प्रति अरुचि उत्पन्न कर देता है, हमें आत्म साक्षात्कार का स्वाद चखा देता है तथा सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान से भलीभांति परिचित है, वही सदगुरु कहलाने योग्य है। जो स्वयं आत्म साक्षात्कार से रहित है वह अपने शिष्यों को आत्म साक्षात्कार कैसे करा सकता है। सदगुरु सोपन में भी अपने शिष्यों से किसी सेवा या लाभ की आशा नहीं करता, वरन वह तो उनकी सेवा ही चाहता है। वह अपने को बड़ा और शिष्य को छोटा नहीं समझता। वह न केवल उन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार करता है, बल्कि उन्हें अपने या ब्रह्मा के बराबर ही मानता है। सदगुरु का प्रमुख लक्षण है कि वह शांति का ध्यान है। वह कभी बेचैन या परेशान नहीं होता और उसे अपनी विद्वता का कोई अभिमान नहीं होता। गरीब और अमीर, छोटा और बड़ा, सभी उसके लिए एक समान है। हेमाडपंत का विचार पूर्वजन्मों के पुण्यों के फलस्वरूप ही ऐसे सदगुरु श्री साईं बाबा के दर्शन तथा आशीर्वाद का सौभाग्य प्राप्त हुआ। युवावस्था में भी बाबा ने कुछ भी संचय नहीं किया। उनका कोई परिवार, मित्र, घर और सारा नहीं था। 18 वर्ष की आयु से ही उनका मन पर पूर्ण नियंत्रण था। जीवन के आरंभ में ही वह निर्भय होकर एकांत में रहते थे और सदैव आत्मलीन रहते थे। अपने भक्तों की शुद्ध और आसक्ति देखकर वह सदैव उनके हित में कार्य करते थे, अतः वह एक प्रकार से उनके अधीन थे। अपने जीवन काल में उन्होंने अपने भक्तों को जो अनुभव कराए थे वही अनुभव आज भी उनकी समाधि के पश्चात उनके भक्तों को हो रहे हैं। भक्तों को बस इतना करना है कि वह अपने हृदय में श्रद्धा और भक्ति का दीपक जलाए तथा उसमें प्रेम की बत्तियां जलाए। ऐसा करने पर ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित होकर अधिक प्रकाशित होगी। प्रेम के बिना केवल ज्ञान ही भूखा है, ऐसे ज्ञान की कोई चाह नहीं रखता। प्रेम के बिना संतोष नहीं मिलता, इसलिए हमें अखंड और असीम प्रेम रखना चाहिए। हम प्रेम की प्रशंसा कैसे कर सकते हैं? इसके सामने सब कुछ तुच्छ है। प्रेम के बिना हमारा पढ़ना, सुनना, अध्ययन बेकार है। प्रेम के बाद भक्ति, वैराग्य, शांति और मुक्ति अपने सभी खजाने के साथ आती है। हम किसी भी चीज़ से जब तक प्रेम नहीं करते जब तक कि हम उसके प्रति सच्ची भावना ना रखें। इसलिए जहाँ सच्ची तड़प और भावना है वहाँ भगवान से हम प्रकट होते हैं। अब हम इस अध्याय की मुख्य कथा पर आते हैं। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से धोखे से भी किसी सच्चे संत के पास जाए और उसके चरण पकड़ ले तो अतः उसका उद्धार आवश्यक होता है। इसका प्रमाण इन कथाओं के से पता चलता है। श्री शेवाड़े अक्कलकोट के श्री सप्तनकर कानून की पढ़ाई कर रहे थे। श्री शेवड़े और उनके कुछ अन्य सहपाठी उनसे मिले और उन्होंने अपनी पढ़ाई के बारे में एक दूसरे से बातचीत की। परीक्षा के विषयों पर चर्चा के दौरान पता चला कि शेवड़े की तैयारी परीक्षा के लिए सबसे कम थी, इसलिए सभी छात्र उनका मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा भले ही उनकी तैयारी नहीं थी लेकिन उन्हें परीक्षा में सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि साईं बाबा उन्हें सफलता दिलाने के लिए मौजूद थे। श्री सप्तनकर को यह टिप्पणी सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्हें श्री शेवड़े को एक और ले जाकर पूछा कि ये साईं बाबा कौन है जिनकी शेवड़े इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। शेवड़े ने उत्तर दिया, शिरडी की मस्जिद में एक फकीर रहता है, वह महान आत्मा है। अन्य संत भी हो सकते हैं लेकिन वे वास्तव में अद्वितीय है। जब तक व्यक्ति के पास अधिक पुण्य नहीं होते तब तक वह उनके दर्शन नहीं कर सकता। मुझे उन पर पूरा विश्वास है और वो जो कहते हैं वो कभी झूठ नहीं होता। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मैं इस वर्ष अवश्य उत्तीर्ण हो जाऊंगा। मुझे विश्वास है उनकी कृपा से मैं अंतिम परीक्षा में सफल हो जाऊंगा। श्री सप्तनकर ने सहपाठी के आत्मविश्वास पर हंसे और उसका तथा बाबा का मजाक उड़ाया। श्री सप्तनकर ने परीक्षा उत्तीर्ण की, अक्कलकोट में बस गए और वहीं वकालत करने लगे। उनके 10 वर्ष पश्चात सन 1913 में उनके इकलौते पुत्र को गले की बीमारी से मृत्यु हो गई। इससे उनका हृदय बहुत टूट गया। उन्होंने पंढरपुर, गाड़पुर तथा अन्य तीर्थस्थानों की तीर्थ यात्रा की, परंतु इससे उनकी मानसिक शांति नहीं मिली। फिर उन्होंने वेदांत का अध्ययन किया, परंतु उसमें भी उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। इसी बीच उन्हें शेवड़े की बातें तथा बाबा के प्रति उनकी श्रद्धा स्मरण आई और उन्होंने विचार किया कि उन्हें भी शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने चाहिए। वे अपने छोटे भाई पंडित राव के साथ शिरडी गए और बाबा को दूर से देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। जब वे बाबा के समीप गए तो उन्हें साष्टांग प्रणाम किया तथा सच्ची श्रद्धा के साथ उनके समक्ष नारियल रखा तो बाबा तुरंत चिल्ला उठे, चले जाओ। सप्तनकर ने अपना सिर झुकाया, पीछे हट गए और कोने में बैठ गए। वह किसी ऐसे व्यक्ति से परामर्श करना चाहते थे जो उन्हें आगे बढ़ने का मार्ग बता सके। किसी ने बाला शिंपी का नाम बताया। सप्तनकर ने उनसे मिले और उनसे सहायता मांगी। वे बाबा के चित्र खरीदे और उन्हें लेकर मस्जिद में आए। बाला शिंपी ने बाबा को एक चित्र देकर पूछा कि यह किसका है। बाबा ने सप्तनकर को संकेत करते हुए कहा कि यह चित्र उनके मित्र का है। यह कहकर बाबा हंसने लगे और सब लोग भी उनके साथ हंसने लगे। बाला ने
बाबा से उस हंसी का अभिप्राय पूछे तो समटेटकर को संकेत से आगे आकर दर्शन करने को कहा। सब संकेत ने दंडवत प्रणाम करना आरंभ किया तो बाबा ने पुनः पुकारा, बाहर निकल जाओ। समटेटकर को समझ में नहीं आया फिर क्या करे। तब वह दोनों हाथ जोड़कर बाबा के सामने बैठ गए और प्रार्थना करने लगा। अंत में बाबा ने समटेटकर को तुरंत चले जाने का आदेश दिया। शिंपी और समटेटकर दोनों ही दुखी और उदास थे, क्योंकि बाबा के आदेश का पालन करना आवश्यक था। अतः समटेटकर भारी मन से शिरडी से चले गए और प्रार्थना करने लगे कि अगली बार उन्हें दर्शन करने की अनुमति दी जाए। एक वर्ष बीत गया, समटेटकर का मन शांत नहीं हुआ। वह गाहपुर चले गए, जहां उन्हें और भी बेचैनी महसूस हुई। फिर वह विश्राम करने के लिए मातेगांव चले गए। अंत में काशी जाने का निश्चय किया। काशी जाने से 2 दिन पहले उनकी पत्नी को एक स्वप्न आया। वह स्वप्न में एक घड़ा लेकर कुएं की ओर जा रही थी। वहां सिर पर कपड़ा बांधे एक फकीर जो नीम के पेड़ के नीचे बैठा उनके पास आया। बोला, मेरी प्रिय, व्यर्थ क्यों थकती हो? मैं तुम्हारा घड़ा शुद्ध जल से भर दूंगा। वह फकीर डर से डर गई और खाली घड़ा लेकर वापस भाग गई। फकीर भी उनके पीछे पड़ गए। इस समय उनकी नींद उड़ गई। उन्होंने अपने पति को अपने स्वप्न के बारे में बताया। उन्होंने सोचा कि यह एक शुभ संकेत है। वह दोनों शिरडी के लिए रवाना हो गए। जब वह मस्जिद पहुंचे तो बाबा वहां नहीं थे, क्योंकि वह लंडी चले गए थे। जब वह लौटे तो उन्हें देखा इशारे की जिस फकीर को उन्हें सपन में देखा था वह बिल्कुल बाबा जैसा ही लग रहा था। बाबा के चरणों में श्रद्धापूर्वक झुककर बैठ गई, उनकी ओर देखने लगी। उनकी और विनम्रता देखकर बाबा बहुत पसंद हुए और अपनी विशेष अंदाज से एक तीसरे व्यक्ति को कहानी सुनाने लगे। मेरे हाथ, पैर, पेट और कमर में बहुत समय से दर्द हो रहा था। मैंने बहुत सी दवाइयाँ ली, फिर भी दर्द कम नहीं हुआ। दवाइयों से मैं बीमार हो गई, क्योंकि उनमें से मुझे कोई आराम नहीं मिला। लेकिन मुझे ये देखकर इशारे हो कि सभी दर्द एक साथ गायब हो गए। हालांकि किसी का नाम नहीं बताया गया, लेकिन यह कहानी श्रीमती समटेटकर की ही थी। बाबा ने बताया कि उनका दर्द जल्दी ही दूर हो गया और वह खुश थीं। तब श्री समटेटकर दर्शन के लिए आगे बढ़े। उनका पूर्ण स्वागत पूर्ण स्वर्ग में किया गया। बाहर जाओ। इस बार यद्यपि वह अधिक पश्चातापी तथा दृढ़ थे। उन्हें अनुभव हुआ कि बाकी अप्रसन्नता उनके पूर्व कर्मों के कारण थी और उन्हें उसका प्रायश्चित करने का निश्चय किया। उन्होंने बाबा के दर्शन करने तथा पूर्व कर्मों की क्षमा मांगने का निश्चय किया। उन्होंने हमने सिर बाबा के चरणों में रख दिया। बाबा ने भी उनके चरणों पर अपना हाथ रखा और सबसे उनके पैर सहलाने बैठ गए। इतने में एक गंडेरिया नाका बाबा की कमर सहलाने लगी। बाबा ने अपने विशेष अंदाज में एक बनिए की कथा सुनानी प्रारंभ की। उसके जीवन के विविध उतार चढ़ावों, जिसमें उनके इकलौते पुत्र की मृत्यु भी शामिल थी, का वर्णन किया गया। सबसे यह देखा आश्चर्य कि जो कथा उन्होंने सुनाई थी वह तो उनकी अपनी ही थी। उन्हें आश्चर्य हुआ कि बाबा को उनकी पते की बात कैसे ज्ञात हो सकती है। उन्हें अनुभव हुआ कि बाबा वास्तव में सर्वज्ञ थे और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के विषय में सब कुछ ज्ञात था। और जब वह विचार उन्हें मन में आया तो बाबा ने गडेरिया को संबोधित करते हुए कहा, समटेटकर की ओर संकेत करते हुए कहा, यह व्यक्ति मुझ पर दोष लगाता है तथा मुझ पर अपनी पुत्र की हत्या का आरोप लगाता है। क्या मैं लोगों के बच्चों को मारता हूँ? वह व्यक्ति मस्जिद में आकर क्यों रोता है? अब मैं उस बच्चे की पत्नी के घर में पून डाल दूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपना वरद हस्त समटेटकर के सिर पर रखा तथा उन्हें सतावते देते हुए कहा, ये चरण वध तथा पवित्र है। अब तुम चिंता मुक्त हो, ना पूर्ण विश्वास बना रहे हो। तुम शीघ्र ही अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। समटेटकर को बहुत दुख हुआ और उन्होंने अपने आंसुओं से बाबा के चरण धोए तथा फिर अपने निवास स्थान पहुंच गए। फिर उन्होंने पूजा और नैवेद्य की तैयारी की। अपनी पत्नी के साथ मस्जिद गए। उन्होंने बाबा को यह प्रसाद अर्पित किया और प्रसाद ग्रहण किया। मस्जिद में भीड़ थी। समटेटकर वहां गए, बाबा को बार बार प्रणाम किया। सिरों को टकराते हुए देखकर बाबा ने सबके से कहा, तुम बार बार क्यों प्रणाम करते हो? प्रेम और विनम्रता से किया गया एक नमस्कार ही पर्याप्त है। तब समटेटकर ने पहले वर्णित चावली जुलूस को देखा। उस जुलूस में बाबा संचार पांडुरंग के समान दिख रहे थे। अगले दिन प्रस्थान करने के समय समटेटकर ने सोचा कि पहले 1 रुपया दक्षिणा में दूं। यदि बाबा पुण्य मांगेंगे तो 1 रुपया और दे दूंगा तथा वापसी यात्रा के लिए पर्याप्त धन बचाकर रख लूंगा। जब उन्होंने मस्जिद में जाकर 1 रुपया भेंट किया तो बाबा ने समटेटकर की अनुसार दूसरा रुपया मांगा। जब वह भी दिया तो बाबा ने उन्हें आशीर्वाद देते कहा, यह नारियल लो, उसे अपनी पत्नी की साड़ी की तह में रखो, बिना किसी चिंता के यहाँ से जाओ। उन्होंने ऐसा किया। 1 वर्ष के अंदर उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। 8 मास के शिशु को लेकर वह दंपति शिरडी आए। उसे बाबा के चरणों में रखकर इस प्रकार प्रार्थना करने लगे, हे साईनाथ, हम आपके ऋण से मुक्त होना नहीं जानते, अतः हम आपको नमन करते हैं। हम दीनहीन लोगों पर कृपा करें और आपके पवित्र चरणों में ही हमारा आश्रय हो। सोते जागते हमें अनेक विचार संकल्प परेशान करते रहते हैं, अतः उनसे हमारा मन हटाकर अपने भजन में लगाइए और हमें आशीर्वाद दीजिए। इस प्रकार समटेटकर दंपति को यह अनुभूति होगी, बाबा के वचन कभी असत्य या अपूर्ण नहीं होते। इसी के साथ साई सच्चरित का 48वां अध्याय पूर्ण होता है। श्री सद्गुरु साईनाथार्पण वस्तु शुभम भवतु। ओम साईनाथाय नमः।